बच्चों, आज आपको अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाती हूँ। अकबर के राज्य में एक कवि था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसने राजा से मदद मांगने की सोची। वह राजा के दरबार गया और अपनी कविताओं से राजा को इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने कवि को कुछ भी इनाम मांगने को कहा। कवि ने कहा, महाराज, ये जो आपके पास शतरंज है, उसके प्रत्येक बॉक्स में जिस नंबर का बॉक्स है, उसी नंबर के वर्ग मतलब स्क्वायर जितने चावल रखवा दीजिए। यानी पहले बॉक्स में 1 का वर्ग बराबर 1 चावल का दाना, दूसरे बॉक्स में 2 का वर्ग यानी 4 चावल के दाने, तीसरे बॉक्स में 3 का वर्ग यानी 9 चावल के दाने। ऐसा करते करते 64 खानों में चावल रखवा दीजिए। यही मेरा इनाम होगा। राजा ने अपने दरबारियों को ऐसा ही करने का आदेश दिया। दरबारियों ने एक एक करके चावल उठाना शुरू किया। अकबर के दरबारी 20वें बॉक्स तक तो आसानी से पहुंच गए, क्योंकि उन्हें 20 के वर्ग तक याद थे। लेकिन उसके बाद उन्हें हर बॉक्स में चावल रखने में दिक्कत आई। तब जैसा आप सबको पता है कि बीरबल अकबर का सबसे समझदार रत्न था, उसने एक आसान सी और बहुत जल्दी कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों के वर्ग के कैलकुलेट करने की तकनीक बताई। बीरबल ने दरबारियों को 21 का वर्ग निकालने की तकनीक बतानी शुरू करी। देखो, ऐसे पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसमें जो ये 1 लिखा है, इसी का वर्ग निकाला। तो तुम सबको 1 का वर्ग पता ही है। 1 का वर्ग कितना है? 1। लेकिन इसको 2 डिजिट में रखना है, तो इसलिए इसका 1 की जगह क्या लिखा जाएगा? 01। अब जो है इस लास्ट वाले में ये जो 10th डिजिट पे नंबर लिखा है 2, तो इसका वर्ग निकालेंगे 2 की घात 2। तो आप सबको पता ही है 2 की घात 2 कितना हुआ? 4। लेकिन 4 भी हम कितने में लिखेंगे? 2 अंकों की संख्या में। तो ये हो गया 4, 04। अब ये जो बीच में है, बीच में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 1 गुणा 2। तो इसको देखो कैसे, 2 गुणा 1 गुणा 2। ये पहले वाला 2, ये 2 है। फिर ये जो 1 है, ये 21 का 1 है। फिर ये 2 जो है, ये वर्ग वाला 2 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी 1 अंक में आ रहा है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? 2 अंकों की संख्या में। तो ऐसा लिखा जाएगा 04। अब इसको कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं। पहला कि इसको ऐसे लिखा, ये वाला 04 ये लिखा, फिर स्लैश, फिर ये बीच वाला 04 इधर लिखा, फिर स्लैश, फिर ये जो 01 है ये इधर लिखा। अब पहले अंक को, ये वाला नंबर तो ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जमा कर देंगे। तो 0 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया? 4। फिर ऐसे ही इस वाले 0 में इस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आया हमारे पास? 4। और ये वाला अंक भी ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। तो हमारे पास 21 का वर्ग जो है वो क्या हो गया? 441। एक और दूसरा तरीका कि जो आखिरी, पहला और आखिरी लिखा हुआ है उसको पहले लिख लिया 0401, और ये जो बीच वाला 04 है इसको पहले अंक को छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है हम इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ा तो हमारे पास क्या आया? 1, यहाँ पे 4, 4 में 0 को जोड़ा 4 और 0। आपने देखा कि दोनों ही तरीकों से 21 का वर्ग क्या आ गया? 441। अब मैं आपको ऐसे ही 64 का वर्ग निकालना सिखाती हूँ। तो देखिए, वही 3 तरीके, 3 इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यहाँ पे हो गया 4 का वर्ग, क्योंकि ये 1st प्लेस पे लिखा है। ये 10th प्लेस पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग। और यहाँ पे जो बीच वाला है हिस्सा, इसमें क्या करेंगे? 6 गुणा 4 गुणा 2। तो 6 गुणा 4 गुणा 2। अब देखिए क्या आया? 4 का वर्ग आप सबको पहले से ही पता है, 16। ये 6 का वर्ग कितना हो गया? 36।
और ये 4 दूनी 8, 8 छिंग कितने हो गए 48, ये हो गया। अब वही इसके भी 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 36, फिर यहाँ 48 और फिर यहाँ 16। अब 6 तो वैसा का वैसे ही लिखना है। अब इस 1 में 8 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 9। अब 4 में 6 को जोड़ा तो वो कितना बना 10। 10 का 0 यहाँ लिखा और 1 जो है 3 के ऊपर कैरी हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो हमारे पास 64 का वर्ग क्या आ गया 4096। चलो चेक करते हैं कि दूसरे तरीके से भी यही आ रहा है या नहीं। तो 36 और हमने क्या लिखा यहाँ पे 16 और इस 48 को पहले अंक जो है छोड़ देंगे और इसके नीचे हमने लिखा 48। तो ये क्या आया 6 और इसको जमा किया 8 और 1 9, 6 और 4 10, 1 हासिल, 3 और 1 4। देखो दोनों ही तरीकों से 64 का वर्ग 4096 आ गया। दरबारियों को तकनीक जल्दी से समझ आ गई और फिर क्या था, उन्होंने 64 खानों में बहुत आसानी से चावल के दाने भर दिए। इस प्रकार कवि को भी चावल मिल गए और राजा ने बीरबल को इनाम के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। आशा है बच्चों, जैसे बीरबल ने समझाया और दरबारियों को समझ आ गया, अब आपको भी आ गया होगा। इस तकनीक को वैदिक मैथ्स कहते हैं। आप जल्दी से कभी भी टाइम की शॉर्टेज हो तो आप आराम